दिया गया है गिवन y बराबर कितना दिया गया, साइन इनवर्स दिया गया, y बराबर साइन इनवर्स x दिया गया है। तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिटिल चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन अल्प इसमें अल्प परिवर्तन डायरेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग जो पहले से जो पढ़ के रखे हैं ना, उसमें इसको ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे y बराबर अगर साइन इनवर्स x कह रहे हैं, ध्यान देना, प्रूफ में जो भी चीज दिया हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रश्न में दिया गया था कि y का मान कितना है, साइन इनवर्स x, तो इसी को लेकर के चलते हैं, इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहला काम करेंगे, अगर y बराबर साइन इनवर्स x है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x बराबर कितना लिख सकते हैं, साइन y, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इस इनवर्स को हटा दिया जाए तो उधर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? यानी अगर y बराबर साइन इनवर्स x है तो x बराबर कितना हो जाएगा, साइन y। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर y बराबर साइन x है, y बराबर अगर साइन x है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि x बराबर कितना होता है, साइन इनवर्स y होता है, पढ़े थे ना। यानी इसको अगर एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाएंगे, एक तरफ से दूसरे तरफ अगर ले जाते हैं, एक तरफ से अगर दूसरे तरफ अगर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माथा पर -1 आ जाएगा, पढ़े थे ना। लेकिन अगर पहले से माथा पर -1 है तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है तो खत्म हो जाएगा, नहीं है तो वो आ जाएगा। तो इसके माथा पर पहले से -1 था, इस चलते जब एक तरफ से इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो वो माथा पर जो -1 था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितनी बातें समझ में आ गई? अब चलो आगे समझते हैं। अब हम लोग अल्प परिवर्तन करेंगे। कैसा परिवर्तन? अल्प परिवर्तन। अल्प परिवर्तन किस में करते हैं, y में ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले किस में परिवर्तन करेंगे, y में। तो y में संगत परिवर्तन कितना, डेल्टा y। तो यहाँ x में संगत परिवर्तन कितना हो जाएगा, x में अगर संगत परिवर्तन की बात करें तो कितना हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। यानी x प्लस कितना, इतनी बातें समझ में आ गई। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन y प्लस डेल्टा y, और प्लस x इधर आ जाएगा तो हम लोग दोनों तरफ इसमें किससे भाग दे देंगे, डेल्टा y से देना होगा। उल्टा चल रहा ना, उल्टा ही भाग देना होगा, डेल्टा x और बटा कितना, डेल्टा y। इधर भी डेल्टा y से भाग दे देंगे, साइन y प्लस डेल्टा y और माइनस x का वैल्यू यहाँ से हम लोग उठा के रख देते हैं, कितना है, साइन y है, x का वैल्यू साइन y है, ठीक है। बटा अगर चले तो इधर भी डेल्टा y से भाग दे देना होगा, क्योंकि इधर हम लोगों ने भाग दिया तो इधर भी डेल्टा y से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब हम लोग को दोनों तरफ लिमिट लेना होगा। लिमिट क्या लेना होगा, डेल्टा y टेंड्स टू 0 की डेल्टा x टेंड्स टू 0, जो नीचे रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिमिट लेते हैं। तो लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू कितना लेना होगा, 0। इधर डेल्टा x बटा कितना, डेल्टा y। इधर भी इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू क्या लेना होगा, 0। और यहाँ पर हो जाएगा साइन y प्लस डेल्टा y और माइनस साइन y, और बटा कितना हो जाएगा, डेल्टा। कोनो दिक्कत है? देखते चलना अच्छा से, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, कोनो दिक्कत नहीं ना है। अब आगे कैलकुलेशन अगर कर लिमिट निकालने के लिए एक सिंपल सा काम करते हैं। जहां जहां डेल्टा y है, जहां जहां डेल्टा y है, जहां जहां तुम्हें डेल्टा y दिखाई दे रहा है वहां वहां कितना रखना है, 0। क्योंकि बताया गया कि प्रश्न में डेल्टा y के अलावे जो संकेत दिखाई दे रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी ये जो y दिखाई दे रहा है y क्या है, ये कांस्टेंट राशि, कैसा राशि है, कोई दिक्कत है? क्योंकि ये डेल्टा y टेंड्स टू 0 यही बताना चाहता है कि देखो भाई डेल्टा y जो है वो क्या है, वेरिएबल है। बाकी जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है के सारे क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा मत समझना, तुम लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहा है कि x और y को वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर इंटर के मैथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, x और y को वेरिएबल कहते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, कह भी सकते हैं। और वो स्थितियों के अनुसार पता चलता है कि वो वेरिएबल है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर देख लो y क्या है, कांस्टेंट राशि है, ठीक है ना।
अब अगर आगे चले तो हम लोगों ने पढ़ा लिमिट निकालने का सिंपल सा तरीका बताया थे कि जहां जहां डेल्टा वाई है वहां क्या रख देंगे, रख लेने से हम लोग को मान आ जाता है 0/0। जब भी 0/0 आ जाए इसका मतलब है लिमिट का उत्तर नहीं हुआ। तो लिमिट का सही उत्तर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का सही उत्तर निकालने के लिए हम लोग को ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। तो ऑपरेशन करने के लिए हम लोग के पास कुछ ज्यादा तो नहीं दिख रहा है, बस एक ही चीज दिख रहा है, ये तुम्हारा पूरा के पूरा को सी मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। और साइन सी माइनस साइन डी के अकॉर्डिंग इसे क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, क्या होता है पता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कल भी बताया गया था। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी माइनस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा कितना होगा 2। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी इसे तोड़ देते हैं तो लिमिट हो जाएगा डेल्टा वाई टेंड्स टू कितना 0 और साइन सी प्लस डी तो हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस हो जाएगा वाई बटा कितना 2, लेकिन सॉरी साइन ही कॉस है ना, तो 2 कॉस हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 2 कॉस सी प्लस डी बटा कितना हो गया 2 इनटू साइन सी माइनस डी बटा 2। तो सी के जगह पे तो वाई प्लस डेल्टा वाई और माइनस डी के जगह पर वाई और बटा कितना 2 और बटा में इधर कितना डेल्टा वाई। कोनो दिक्कत है? अगर यहाँ ध्यान दे तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं dx बटा क्या लिख सकते हैं, dx बटा dy लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग dx बटा dy। लेकिन क्या हमें dx बटा dy निकालना है? नहीं, हमें dy बटा dx यानी इसका उल्टा निकालना है। तो उल्टा निकालेंगे, उसको उलट देंगे, लेकिन पहले इसको हल करने के बाद हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा थोड़ा समझते हैं। हल करने के बाद आ जाएगा लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू कितना 0। अब अगर आगे चले तो दो तो कांस्टेंट राशि चलते इसको कहाँ रख लेंगे, बाहर। हम लोगों ने पढ़ा है लिमिट में कि कांस्टेंट राशि को ऑलवेज कहाँ रखते हैं, बाहर रखते हैं। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो cos हो जाएगा और y में y जोड़ देंगे तो 2y हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा डेल्टा वाई बटा में कितना है 2 इनटू यहाँ पर अगर बात करें तो ये माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा, फाइनली बचेगा साइन डेल्टा वाई बटा कितना बचेगा और पूरा के बटा कितना है डेल्टा वाई। लिमिट के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग को पता है कि जब दो फंक्शन गुना में हो तो सभी का हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। यहाँ लिमिट लेते हैं, सभी का अलग अलग लिमिट ले लेंगे, यानी इसका लिमिट अलग लेंगे और इसका लिमिट अलग ले लेंगे। अगर थोड़ा समझा जाए तो इसका लिमिट अलग ले लेंगे और इसका लिमिट 2 है ना। चलो यही करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू कितना 0 और ऊपर बात करें तो cos 2y और प्लस कितना डेल्टा वाई और बटा में कितना हो जाएगा ये 2 इनटू इधर भी लिमिट ले लेंगे तो लिमिट हो जाएगा डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू कितना 0 और कितना हो जाएगा साइन डेल्टा वाई बटा 2 बटा में कितना हो जाएगा डेल्टा वाई। बात आती है कि जब डेल्टा वाई है तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, याद है सबको? क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, बटा में 2 होना चाहिए, तो 2 से भाग दे देगा 2 से। तब हम लोगों ने पढ़ा था कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा बटे थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। ऐसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ से तो ये कितना है 2, ठीक, इनटू इसका अगर वैल्यू की बात करें तो जहां जहां डेल्टा वाई है वहां कितना रख देना 0, रखो cos 2y डेल्टा वाई के जगह कितना 0 बटा कितना 2 इनटू इसका मान हमें पता है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 2। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो तुम्हारे पास जो बचा वो कितना बचा, यानी ध्यान से अगर देखा है तो dx बटा dy का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया, dx बटा dy का जो वैल्यू आया
वो कितना आ गया cos, 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना आ गया। हमें क्या dx बटे dy चाहिए, नहीं हमें क्या चाहिए dy बटे, तो dy बटा dx काउंट करते हैं तो dy बटा dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इधर भी उल्टा हो जाएगा, cos y का उल्टा कर देंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा cos y हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 था तो 1 बटा कितना हो जाएगा cos y। अब cos y का हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। cos y का वैल्यू कितना होगा, इसको हम लोग माने थे, तुमको पता होगा y बराबर, एक बात ध्यान है, हम लोगों ने माना था x बराबर कितना माना था, sin y माना था, तो x बराबर sin y माना था, प्रश्न में ही तो दिया गया था ना x बराबर कितना दिए हुए थे, x बराबर sin y दिए हुए था, तो मेरे पास वैल्यू किसका है, sin y का है। यहाँ पर क्या माना है cos y, तो इस cos को sin में बदलने आता है, साइन में बदलेंगे तो लिख सकते हैं ना 1 माइनस रूट अंडर 1 बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा y हो जाएगा। अब साइन y का वैल्यू तो हमें पता है ना, एक्चुअली हम लोग फाइनली dy बटा dx का वैल्यू निकाल रहे हैं और ये हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन y का मान हमें पता है कितना दिया गया, तो x स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, या y को ही हम लोग क्या कह रहे थे, साइन इनवर्स y कह रहे थे, साइन इनवर्स x कह रहे थे, और बटा कितना dx बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस। कोई दिक्कत है क्या, यही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, सिद्ध हो गया। यानी जैसे हम लोगों ने पहले y बराबर साइन x का किया था, सेम टू सेम y बराबर साइन इनवर्स x का ही करते हैं, लास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लास्ट में बात समझ में आ गया। इसी के अकॉर्डिंग बाकी y बराबर cos इनवर्स x का करो, y बराबर tan इनवर्स x का करो, बिल्कुल फोटो कॉपी करना है। बात समझ में आया, हम फार्मूला लिख देते, बाकी घर से तुम लोग करके आना, कल हम सबका कॉपी चेक करेंगे, नहीं अगर बनाए ना तो कल हम बड़का लाठी से धो देंगे। अभी